अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। आज हमने उनके बारे में डिस्कस करना है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं इनके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया था। आज हमने उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, यानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल जो लिखा हुआ है आइसोटॉप्स का वो मेडिकल इमेजिंग में है, यानी मेडिकल के शोबे में। और मेडिकल के शोबे में हम क्या ले लेते हैं, इमेज, कोई फोटो वगैरह हमें मिल जाती है, कोई पिक्चर हमें मिल जाती है। कैसे? हमारी बॉडी के ना बेटा जी कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिस तरह ब्रेन हो गया या लंग्स हो गए, ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं। मेडिकल इमेजिंग हम क्या करेंगे, इन इंटरनल ऑर्गन में कोई अगर कोई मसला बन जाता है किसी डिजीज का या कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो हम वो प्रॉब्लम डॉक्टर किस तरह सॉल्व करते हैं, उसको किस तरह डायग्नोज करते हैं, उसके बारे में बात लिखी हुई है। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं हमारे पास, डॉक्टर फिर क्या करते हैं, इस मेडिकल को, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो क्या यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। क्या चीज इंजेक्ट करते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड, यानी डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं, लगाते हैं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर फ्लूइड लगाते हैं। कौन सा फ्लूइड लगाते हैं? रेडियो एक्टिव फ्लूइड। और कितनी मिकदार में लगाते हैं? स्मॉल अमाउंट के अंदर। ठीक है, कौन सा है? एक एग्जांपल भी दिए हुए, टेक्नीटियम है, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। वो क्या करता है, इज यूज्ड फॉर, ये किस मकसद के लिए यूज किया जाता है? डायग्नोज इमेजिंग अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन, यानी ह्यूमन ऑर्गन की इमेजिंग लेने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कौन से ऑर्गन की? लाइक ब्रेन हमारे पास हो गया और हमारे पास लंग्स हो गया, या इसके अलावा भी जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनकी इमेजिंग लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी डॉक्टर ने क्या काम किया कि उन्होंने रेडियो एक्टिव फ्लूइड को ना इंजेक्ट किया है थोड़ी सी मिकदार के अंदर। कौन सा रेडियो एक्टिव फ्लूइड इंजेक्ट किया है? अगर आपने लंग्स का इमेजिंग लेनी है या ब्रेन की लेनी है तो टेक्नीटियम है। उसके बाद एक और बात है, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर यूज अ स्पेशल कैमरा। डॉक्टर के पास ना एक खास कैमरा होता है टू वॉच, देखने के लिए, हाउ द रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव। यानी जो डॉक्टर हमें फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं ना, उस इंजेक्ट को देखने के लिए भी वो फ्लूइड मूव किस तरह कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो इस मकसद के लिए डॉक्टर एक स्पेशल कैमरा यूज करते हैं। और इसके अलावा टेक्नीटियम है जी 99, वो हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन ऑर्गन, जो बॉडी के ऑर्गन है, ब्रेन या लंग्स, उनकी इमेजिंग लेने के लिए, उनकी बॉडी के, हमारी बॉडी के अंदर इन ऑर्गन को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला आ गया, कोई डिजीज है, कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, तो उनकी इमेजिंग लेते हैं और फिर बाद में उसको डायग्नोज करते हैं। उसके बाद है जी दूसरा एप्लीकेशन है हमारे पास, वो कौन सी है? रेडियो कार्बन डेटिंग की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपने क्या करना होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में आपने याद रखनी है एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपने ना एज ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग में ना आपने ऑब्जेक्ट की क्या फाइंड करनी है? एज, उम्र का अंदाजा लगाना होता है। किस तरह आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं और कैसे? ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट की आप एज का अंदाजा लगा सकते हैं जिसके अंदर क्या मौजूद हो? ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मादा मौजूद हो, जिसकी बॉडी ऑर्गेनिक से मिलकर मौजूद हो, बनी हो, उसकी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो आप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स यूज करते हैं जिससे आप किसी भी का ऑर्गेनिक मटेरियल बॉडी की उम्र का अंदाजा लगाते हैं। वो आइसोटॉप्स का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स है कार्बन 614, 6 एटॉमिक नंबर है और 14 मास नंबर है। आप ये आइसोटॉप्स यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए, उसकी एज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, लेकिन किस तरह आप एज फाइंड आउट करते हैं, किस तरह आप उम्र की तयन करते हैं, उसको हम देखते हैं। उसका मेथड क्या है? आपने कोई भी डेड प्लांट ले ले या कोई एनिमल ले ले, या आपके पास कोई वुड है, कोई लकड़ी का एक पीस आ गया है, या आपके पास कोई बोन है, कोई एक हड्डी है, इनमें से कोई भी आप एक मटेरियल ले ले, या कोई डेड प्लांट की आप वुड ले ले, या आपके पास कोई एनिमल है उसकी बोन आपको मिल गई है, आप उसकी उम्र का अंदाजा लगाएं कि ये बोन
कितने साल पहले की मौजूद है या कितने साल पहले की लकड़ी मौजूद है, तो उसकी उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन किस तरह? दैट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाई। आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी उम्र की तयन कर सकते हैं कि कब ये एनिमल या कब ये प्लांट क्या हुआ था, डाई हुआ था, कब ये प्लांट मर गया था, डेड हो गया था। इसके लिए आपको कार्बन 614 इस्तेमाल करना पड़ता है। रेडियो कार्बन डेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट की एज फाइंड आउट करनी होती है। और कैसे एज फाइंड आउट करनी है? ये चीज लेनी है कार्बन 614 और आपके पास कोई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हो, प्लांट हो या आपके पास कोई एनिमल बोन हो। उसके बाद हमारा तीसरा जो यूज है स्ट्रेंथ। आइसोटॉप्स किसी चीज की मजबूती चेक करने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। किस चीज की मजबूती चेक करने के लिए? मेटल्स की। स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स फाइंड आउट करनी होगी, ये मेटल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है। मेटल क्या है? मेटल एक ऐसी चीज है जिसमें से करंट गुजर जाता है, ये कंडक्टर है, ये बात याद रखनी। और एक कंक्रीट मिक्सचर, कंक्रीट ये जो सीमेंट बजरी की बनी हुई पुलें होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ चेक करनी हो तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चीप न्यूक्लियर पावर, चीप मीन है सस्ता, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यानी आप इससे सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। फाइंड ऑयल फील्ड्स, आप तेल के जखायर जो कहाँ कहाँ मौजूद हैं वो इससे आप तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है इन मेडिसिन। मेडिसिन के शोबे में आइसोटॉप्स आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मेडिसिन के शोबे में आप किसी चीज की बीमारी की तशखीस के लिए, डायग्नोज के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी डिजीज के लिए? आपके पास कैंसर जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसकी डायग्नोसिस के लिए आप आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर का आप इनकी बीमारी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ आइसोटॉप्स। थायराइड हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड ये पाया जाता है हमारी नेक जो होती है उसके बैक साइड पर पाया जाता है। और उसमें कोई डिसऑर्डर का मतलब भी डिजीज ही होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला बन जाए, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम आइसोटॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट लास्ट है पॉइंट है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारी एक बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। गैलियम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। गैलियम के बारे में लिखा गया है कि गैलियम की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। वो कौन कौन सी है उनको देखते हैं। कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो बिलो बॉडी टेम्परेचर है। हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। हमारा बॉडी टेम्परेचर आप याद रखिएगा 37 सेल्सियस होता है। ऑलवेज बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 सेल्सियस पर ही रहता है। लेकिन इसका जो गैलियम है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी थोड़ा है। और ये लिक्विड की हालत में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड हालत में आपको मिलेगी। और इट डज नॉट वेपोरेट, ये वेपोरेट भी नहीं होगी। वेपोरेट का मतलब होता है बखरात बन के उड़ जाना, वेपोरेशन, पानी बखरात बन के उड़ जाता है, वेपोरेट हो जाना उसको बोलते हैं। तो ये वेपोरेट भी नहीं होती और लिक्विड हालत में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बॉडी टेम्परेचर से भी क्या है, थोड़ा है। अस्सलाम, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए।